अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम तय्यबीन दाहिरीन मअसूमीन। संभल के दुआ इमाम ज़मा अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलियन वाफ़िदा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हद्दा तुस्कनहु अर्दका वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल करीम यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी और हयात लेकर अपने घरों में इमाम बाड़ों में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद रखते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। वक्त की क़िल्लत है, मुख्तसर और मुफीद कलाम अहले बैत कि मासूम का फरमान है कि इंसान के समझने के लिए हर्फ भी काफ़ी है और न समझने पे आए तो एक लंबी गुफ्तगू भी ना काफ़ी है। तो फरमा यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम कि क़यामत के दिन जब परवरदिगार आलम इंसान को बुलाएगा और उठाएगा तो सबसे पहला सवाल परवरदिगार आलम इंसान से ये नहीं करेगा कि नमाजें कितनी लाए हो, रोज़े कितने लाए हो, हज कितने लाए हो, मुसलमान ये बता तरावियाँ कितनी लाए हो, उम्रे कितने करके आए हो। आज आप देखते हैं उम्मत जिस चीज़ पे नाज करती है वो अमल है कि हाजी अपने हज पे नाज करता है, नमाजी अपनी नमाज पे नाज करता है और आजकल हुक्मरान हज पे गए हुए हैं वो अपने हजों पे नाज करते हैं।
जनरल मुशर्रफ काबे की छत पे जाके नाज करते थे। आप मुख्तलिफ हुक्मरानों की ज़बानों से सुनोगे, जब वो हज पे जाते हैं, नबी की ज़ियारत पे जाते हैं, नाज करते हैं। हाँ, नाज करना चाहिए, अच्छी बात है, एक अच्छा अमल है जिस पे नाज होना भी चाहिए। बुराइयों पे नाज नहीं, नेकियों पे नाज होना चाहिए। लेकिन खुदा कहता है कि मैं जब तुझे क़यामत में बुलाऊंगा तो मैं नमाज का नहीं पूछूंगा, मैं सबसे पहले रोज़े का नहीं पूछूंगा, मैं ज़कात का नहीं पूछूंगा, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कितनी खैरात करके आए हो, कितने यतीम पाल कर आए हो, कितने गरीबों की मदद करके आए हो। फरमा पहला सवाल क़यामत में अमल का नहीं है, सबसे पहला सवाल जो क़यामत में किया जाएगा, खुदा ये पूछेगा बता इमाम कौन सा लाया है। तो तभी आप देखते हैं शिया नमाज से पहले अपने इमाम पे नाज करते हैं, रोज़े से पहले अपने इमाम पे नाज करते हैं, क्योंकि जो चीज़ काबिल नाज है वो आपका इमाम है। कौमें अपने लीडरों पे नाज करती हैं, अपने रहबरों पे नाज करती हैं। आज शिया कौम अपने बहादुरों पे नाज कर रही है कि नहीं कर रही? अपने रहबरों और शहीदों पे नाज कर रही है कि नहीं कर रही? कि जब रहबर अच्छा हो तो कौम को नाज करना बनता है। कि क़यामत के दिन खुदा जो सबसे पहला सवाल करेगा, ये कहेगा ये बताओ इमाम कौन सा लाए हो। अगर इमाम हक था तो फिर कहेगा अपनी नमाज भी लाओ, अपना रोज़ा भी लाओ, अपना हिफ्ज़ कुरान भी लाओ। लेकिन का अगर इमाम सही नहीं था, नमाज चाहे कितनी भी अच्छी हो खुदा मुंह पे मारता है, इबादत चाहे कितनी भी अच्छी हो खुदा मुंह पे मारता है। करबला की जंग का मसाला नमाज का नहीं था। क्या बोले इमाम हुसैन करबला गए ताकि लोगों को नमाजी बनाए? नमाजियों को क्या नमाजी बनाना, हाजियों को क्या हज सिखाना, आबिदों को क्या इबादत का बताना, जाकिरों को क्या जिक्र का बताना। हुसैन करबला गए थे, नमाजी तो थे, पर इन नमाजियों का रुख सही नहीं था। आबिद तो थे। अगर कोई पूछे क़िबला खुलासे जंग करबला क्या है, तो कहो करबला की जंग का मसला रुख का है, रेखे रुख। कि यहाँ 1 लाख नमाजी खड़े हो जाएं और कि हमने नमाज पढ़नी है। अभी नमाज पढ़ो, कोई लेफ्ट पे पढ़े, कोई राइट पे पढ़े, कोई सीधी तरफ, कोई उल्टी तरफ, और इन सब का रुख काबे की तरफ ना हो। और 1 नंबर के नमाजी, रुकू भी सही, सजदे भी सही, हम्द भी सही, इबादत भी सही, खुलूस भी हो, गिरिया भी हो, सब कुछ हो इनकी नमाज में, लेकिन इनका रुख जो है वो काबे की तरफ ना हो। और इन लाख नमाजियों में एक नमाजी जो 2 रकत पढ़ रहा हो लेकिन उसका रुख काबे की तरफ हो, तो खुदा इन सब नमाजियों पे उस नमाजी को भारी कर देता है। हाँ? क्योंकि रुख सही था। ये जानबूझ के अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन करबला में एक ऐसे शख्स को लाते हैं जिसका नाम वहब कल्बी है। कौन इब्ने साद जो सबसे बड़ा नमाजी, कौन शिमर जो सबसे बड़ा हाजी। तो मौलाना का देख मैं किसी ऐसे को ला रहा हूं जिसने जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ी, जिसने जिंदगी में एक रोजा नहीं रखा, जिसने जिंदगी में एक हज नहीं किया। बस हुसैन ने इसके रुख को सही कर दिया तो ये कई नमाजियों पे भारी पड़ गया। आज मसला उम्मत के रुख का है कि तुम्हारा किबला कौन है, तुम्हारा काबा कौन है, तुम किस खत पे चल रहे हो। देखो खुदा बहुत सिंपल बातें करता है। कहदिना सिरातल मुस्तकीम। आज किसी से पूछो ना, हमने न्यू रिजविया से मसलन शाह फैसल की तरफ जाना है तो किबला कैसे जाएं? कोई का सीधे की तरफ जाओ, फिर उल्टी तरफ, फिर राइट को मुड़ना, फिर चौराहेगा, फिर गोल घूमना, फिर सीधे जाना। आधे रास्ते तक तो वैसे ही भूल जाएंगे आप। फिर आगे जाके किसी और बंदे से पूछेंगे जनाब अगला रास्ता बताओ। खुदा जब एड्रेस बताता है बड़ा सिंपल सा एड्रेस कि खुदा मुझे हिदायत चाहिए, तो कहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे चलते जाओ, न कहीं मुड़ने की ज़रूरत है, न कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत है। फिर भी असहाब ने नहीं समझा, फिर नबी ने सहाबियों को बिठाया, फिर 3-4 लकीरें खींची, कुछ टेढ़ी कुछ पेढ़ी, फिर एक लकीर रसूल ने सीधी खींची कि या रसूल सिरात मुस्तकीम के या सीधी लकीर है कि या रसूल इससे मुराद क्या? जब अली की तरफ इशारा किया कि यह सिरात मुस्तकीम है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखो मैं बिल्कुल आसान कर दूं, मसलन यहाँ 500 लोग बैठे हों तो
कहें कि मौलाना जिंदगी सीधी कैसी गुजारी जाती है, तो मैं किसी सीधे की तरफ इशारा करूंगा ना, किसी टेढ़े की तरफ इशारा नहीं करूंगा ना। कहीं क़िबला 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, 4 चाचू हैं, 5 मामू हैं, तो कहूंगा इन सब में सीधा कौन है? हमारे यहाँ सीधा साधा उसे बोला जाता है जो बिल्कुल अकल का कम हो, लेकिन जो सीधा हो, मतलब जो किरदार का सीधा हो, जो जबान का सीधा हो, जो उसूल का पक्का हो, जो इतना सीधा हो कि न कोई उसे खरीद सके न लालच दे सके। तारीख में आपको कुछ लोग सीधे मिलेंगे जिन्होंने मैसम तम्मार की तरह जबानें कटा दी, उसूलों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह घर छोड़ दिया पर इमाम को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हुसैन इब्न अली की तरह आवाज दी हयात मिन ज़िल्ला के जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। आज जमाने में नमाजी मिल जाएगा, सीधा नमाजी नहीं मिलेगा, रोजेदार मिल जाएगा, सीधा रोजेदार नहीं मिलेगा। जबान का सीधा, किरदार का सीधा, रफ्तार का सीधा। अमीरुल मोमिनीन के पास आए ना तलहा और जुबैर, अब देखो मौला पहले ही इशारा देते हैं कि तुम जिससे डीलिंग करने आए हो वो सीधा आदमी है, वो पहलों की तरह उसके वजूद में एविजाज नहीं है। जैसे बैठे तो अमीरुल, ये सिंपल सी बातें हैं लेकिन इनके वजूद के अंदर बड़ा पैगाम है। जब बैठे तो अमीरुल मोमिनीन ने पहला सवाल किया, ये बताओ सरकारी काम से आए हो या जाती काम से आए हो? आप किसी मिनिस्टर से मिलने जाते हो ना, फलां सीट दिला दें, फलां ओहदा दिला दें, तो उसका जाती काम है ना। तो कहा नहीं, अली कुछ जाती बातें करने आए। इमाम ने एक चिराग को बुझाया, दूसरे चिराग को जलाया। तो कहा अली ये क्या कर रहे हैं? इमाम फरमाया ये चिराग जो था इसका तेल बैतुल माल से था, ये जो चिराग है इसका तेल मैंने अपने पैसों से खरीदा हुआ है। अब बताओ क्या बातें करने आए? तलहा जुबैर को देखने लगा, जुबैर तलहा को देखने लगा, कि जो 2 सेकंड के लिए बैतुल माल का तेल जाया न करे, उस अली से हम बसरा की हुकूमत कैसे ले सकते हैं? उस अली को यह कहकर कि हमने आपकी बड़ी मदद की थी तभी आप हाकिम बने हैं, का नहीं, अली से कुछ होने वाला नहीं है। सीधे इंसान का अली बसरा में जंग खड़ी कर देंगे का कोई मसला नहीं, अली सिफीन में लोगों को बगावत पर उतारेंगे का कोई मसला नहीं है। क्योंकि इमाम क्या होता है? उसूलों का पक्का होता है। तभी खुदा ने कहा कयामत में ये पूछूंगा कि तुम्हारा इमाम कौन है। अगर इमाम सही है तो अमल कबूल है, अगर इमाम गलत है तो अमल काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ एक नई फिक्र जो बड़ी आसानी से आप अपने बरादरां के साथ जब बैठें तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बिलफर्ज हम सारे इख्तलाफात को दूर करते हैं कि नबी खुदा के 1 लाख से ज़्यादा असहाब बताए जाते हैं। तसव्वुर करें 10,000 सहाबियाँ रसूल खुदा के, और 10 के 10,000 नेक हैं। और इस गड़ी हुई हदीस को भी हम मान लें, सहाबी का नुजूम बेअय्युहुम इक़्तदैतुम अहतदैतुम, कि मेरे सारे सितारे मेरे सारे सहाबी सितारों की तरह, जिसके पीछे भी लगो हिदायत मिलेगी। बिल फर्ज आप कहें कि भाई हमने मान लिया, क्योंकि अहमियत इमाम समझो। जब खुदा कहता है मैं मेरे लिए पढ़ी हुई नमाज को कबूल नहीं करूंगा अगर इमाम सही नहीं, मेरे लिए किए हुए हज को कबूल नहीं करूंगा अगर इमाम सही नहीं। नहजुल बलागा मौला फरमाते हैं 6000 साल शैतान ने इबादत की है। फिर मौला फरमाते हैं वो 6000 साल दुनिया के साल नहीं थे, आखिरत के साल थे। अब तसव्वुर करो कि कितनी इबादत की शैतान ने, लेकिन उसने जब सही को इमाम नहीं माना तो खुदा ने कहा तू काफर भी है, तू रजूम भी है, तू मेरी जन्नत से निकल जा। अब सवाल है शैतान क्या कह रहा था? खुदाया इसे क्यों इमाम बना रहे हो? फलां को बना दे, उसको बना दे, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं, इससे क्यों? का खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु तीन, मुझे आग से बनाया, इससे मिट्टी से बनाया। क्योंकि अगर आप ड्यूटी ऑफ इमाम को न समझें कि इमाम का काम क्या है, अगर इमाम के काम को न समझेंगे तो आप इमाम के इंतखाब में बड़ी गलती करेंगे। अब मुसलमान सुबह से शाम पढ़ते हैं शान सहाबा शान सहाबा शान सहाबा, फिर नारे लगाते हैं शान सहाबा जिंदाबाद। तो इस पे कोई मसला नहीं, हम भी कहते हैं शान सहाबा जिंदाबाद, शान अबू ज़र जिंदाबाद, शान सलमान जिंदाबाद, शान अम्मार जिंदाबाद। ये भी साहबी है ना रसूल खुदा के, तो शान सहाबा क्या है? जिंदाबाद है। लेकिन सवाल ही जब इमाम बनाना हो तो हम अबू ज़र को नहीं बनाएंगे,
जब इमाम बनाना हो तो हम मैसम तम्मार को नहीं बनाएंगे। जब इमाम बनाना हो तो हम मालिक अश्तर को नहीं बनाएंगे। जब इमाम बनाना हो, अब सवाल यह है कि अम्मार कहे कभी तो कहा शान साहबा जिंदाबाद और मुझे इमाम नहीं बना रहे, तो क्या इमाम न बनाने से अम्मार की शान कम हो जाती है? क्या इमाम न बनाने से अबू ज़र की शान कम हो जाती है? क्या आज ये कहा जाए आप फलां साहब को इमाम क्यों नहीं मानते? भाई हम साहब ही मानते हैं, इमाम नहीं मानते। तो किसी को इमाम न मानने से उसकी शान कम नहीं होती। इन दो चीजों को अलग रखना चाहिए। बिल फर्ज रसूल खुदा के 10 सहाबी हैं और 10 के 10 काबिल शान, काबिल कद्र, जलीलुल कद्र। लेकिन सवाल ये, इनका जलीलुल कद्र होना ये दलील नहीं होता कि उनको इमाम होना चाहिए। और आसान कर दूं, आपने स्कूल खोला, स्कूल में आपने हेडमास्टर ढूंढना है, एक मैथ का टीचर है, एक साइंस का टीचर है, और आपने लगाना है। और जैसे स्कूल खोला आपके भाई साहब आ गए कि भाई मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा भाई बड़ी मोहब्बत करता हूँ। एहतराम करते हो? हाँ भैया बड़े भाई हैं आपका एहतराम करता हूँ। कहा देखो फिजिक्स का टीचर मुझे लगा दो। और आपके भाई मैं आपको नहीं लगा सकता। कहीं नहीं, आप तौहीन साहबा कर रहे हो, आप अपने भाई की तौहीन कर रहे हो, क्योंकि आप उसे मैथ का टीचर नहीं लगा रहे। तो ये भी कहेगा भाईजान मैंने स्कूल चलाना है, बच्चों को अनपढ़ नहीं बनाना। किसी और ने मशवरा दिया किबला फिजिक्स की क्लास है तो आरिफ काजमी को लगा दो, अच्छे मौलवी साहब हैं। किसी ने कहा घर बनाना है तो फला आयतुल्लाह साहब में बड़े जलीलुल कद्र, आप नक्शा जाके उनसे बनवाते हैं। तो आयतुल्लाह तबलीग दीन तो अच्छी करेगा, लेकिन नक्शा किसी आयतुल्लाह से बनाया तो अगले दिन घर तुम्हारे सर के ऊपर होगा। हाँ? उससे उसकी कद्र कम नहीं होती कि आप उस आयतुल्लाह को बोलो जनाब मैं आपको इंजीनियर का नक्शा नहीं बनवाऊंगा, मैं आप अपने बच्चे को मैथ पढ़ानी है, मौलवी से कुरान पढ़ाऊंगा, मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मजलिस पढ़वाऊंगा, साइंस की क्लास नहीं पढ़वाऊंगा, नूहे खान से नूहा पढ़वाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं उसे फिजिक्स का टीचर लगा दूं। अब वो नूहे खान कहे कि ये तो मेरा एहतराम ही नहीं करता क्योंकि ये मुझे अपने स्कूल में टीचर नहीं लगा रहा। ये सोच बनी मुसलमान की। अब बनाना है हाकिम। खुद हुकूमत करना एक फन है, एक तर्ज हुकूमत है। यहां पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, लोगों के मिजाज को समझाया जाता है, बताया जाता है कि कौम को लेके कैसे चलना है, उम्मत कैसे बनाना है, फौज कैसे बनानी है, रज़्म कैसे सिखाना है, इनको वहदत में कैसे जमा करना है। ये एक फन है। अबू मूसा अशअरी लाख नमाजी होगा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया फैसला इब्ने अब्बास से करवा, अबू मूसा अशअरी से नहीं करवाओ। ये नहीं कि हर वो बंदा जो नमाजी है वो सही फैसला कर सकता है, ऐसा नहीं। हर वो बंदा जो आलिम है आप उसे किसी सिमत का लीडर बना दो। पहले देखो उस इंसान के अंदर वो सलाहियत भी है कि नहीं है। आपने अमामा देखकर, आपने 4 नमाजें देखकर, आपने अच्छी तकरीरें देखकर किसी को लीडर बना दिया और कल पता चला कौम का सत्यानाश ही सत्यानाश हो गया। भाई लोगों ने शहबाज शरीफ में कोई सलाहियत देख के उसे बनाया होगा ना, लोगों की सलाहियतों को देख के उन्हें कुर्सियों पे बिठाया जाता है। अब सवाल है परवरदिगार आलम अगर खलीफा बनाता है तो अमीरुल मोमिनीन को बनाता है। अब दूसरा सवाल यह है कि इमाम का काम क्या है, कार इमाम क्या है। इमाम का काम बिल्डिंग बनाना नहीं कि आज बताया जाता है नस्लों को फलां साहब ने इतने मुल्क फतह कर दिए, फलां ने इतनी जंगें करके आधा बर्रे सगीर हज्जाज इब्न यूसुफ के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम के हाथों मुसलमान कर दिया। इमाम का काम ये नहीं था कि अगर 1000 मुसलमान हैं मैं 2000 बनाऊं, 2000 मुसलमान हैं मैं 3000 बनाऊं, 3000 हैं मैं 1 लाख बनाऊं, 1 लाख शिया हैं तो मैं 2 लाख बनाऊं। मद्दे मुकाबिल 30,000 हुसैन ने सिर्फ 72 पे मेहनत की का ऐसा मटीरियल बनाऊं जो ता कयामत लोगों के काम आए। यजीद ने लाखों यजीदी बनाए, लेकिन आज वो यजीदी किसी काम के नहीं। जो हुसैन ने बनाए वही आज वक्त के यजीद के मुकाबले में खड़े होते नजर आते हैं। हाँ। ये 72 का मटीरियल क्या आप देखते हो 6 महीने का अली असगर की जिंदगी कितनी बाबरकत है।
तो आज तक लोगों को हिदायत दे रही है ना। तो इमाम का काम बिल्डिंग बनाना नहीं। आज जवान सोचे कि जब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जल मौला इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, तो मेरे जहन में क्या होता है, क्या करेंगे इमाम ज़माना आकर। किसी बच्चे से मैंने पूछा मौला क्या करेंगे, मौलाना पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत है, इमाम ज़माना आ जाए लोड शेडिंग कम हो जाए। मौला के ज़ाकिर आ गए, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कहा अल-अजल। मैंने कहा बेटा क्यों कह रहे हो अल-अजल का क़िबला, बड़ा जुल्म है, लोड शेडिंग बहुत है, इमाम ज़माना आए तो लोड शेडिंग कम हो जाए। मैंने कहा ये काम तो सऊदी अरब भी कर सकता है कि कल से पेट्रोल फ्री कर दे तो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कोई के मौलाना अल-अजल इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रोड बड़े ख़राब हैं। मैंने कहा ये कोई अच्छा मालदार इंजीनियर, कोई अच्छा ठेकेदार ढूंढ लो तो वो भी आपका रोड बना सकता है। इमाम का काम बिल्डिंग बनाना नहीं। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग अमेरिका बना सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कितना बड़ा है। आज यूएई चले जाओ, बुर्ज खलीफा को देखो, ये बुर्ज साज, ये बिल्डिंगें बनाने वाले बहुत मिलेंगे। आज कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे इमाम ने कौन सा कारनामा किया है, आज हमारे बाज खतीब मिंबर पे बैठ के जो गलतियां करते हैं कि मसलन अमीर शाम ने ये कारनामा किया, वो कारनामा किया। कश्ती बनाना कोई कारनामा नहीं, ईरान फतह करना कोई कारनामा नहीं, रोम फतह करना कारनामा नहीं। फिर तो मुगलों ने बड़े कारनामे किए, फिर तो ब्रिटेन ने 100 साल इन इलाकों को फतह किया, फिर तो पोर्चुगीज़ ने आधे अफ्रीका को फतह किया, तो बड़े कारनामे हैं। किसी को फतह करना, मुल्कों पे कब्जा करना, ये कारनामा नहीं होता। इमाम का काम मुल्क फतह करना नहीं। ऐसे मुसलमान जो हज्जाज इब्न यूसुफ ने बनाए, उनका फ़ायदा क्या, जो मुसलमान का गला काटे, इससे अच्छा था हिंदू रहते। इमाम का काम क्या है, हाँ फैज़ इमाम में बिल्डिंग बनेगी, वजूद फैज़ बाबरकत इमाम से लोगों के मसाइल हल होंगे, लेकिन मकसद इमाम ये नहीं। इमाम का मकसद ज़मीनें बिल्डिंगें बनाना नहीं, इमाम का मकसद है इंसान बनाना। आज कोई कहे फला खलीफा, बोलो उस खलीफे ने क्या बनाया, इंसानी काम बताओ मुझे। 25 साल हुकूमत की, कोई 4 इंसान बताओ जिसको तारीख में नुमाया सूरत में देखा जाए। सबसे बड़ी हुकूमत अमीर शाम ने की है, बताओ उसने इंसानी कारनामा क्या अंजाम दिया। और जब करबला में आते हो ना, कहाँ एक था जिसने मुआशरे को हुसैन दिया, दूसरा था जिसने मुआशरे को यजीद दिया। आज अमेरिका का इंसानी सबसे बड़ा कारनामा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ यूएस। अमेरिका का कारनामा इंसानी सूरत में ट्रंप है, क्लिंटन है, बुश है, ये उसका इंसानी कारनामा है। इसराइल का इंसानी कारनामा नेतन्याहू है। पाकिस्तान का इंसानी सबसे बड़ा कारनामा शहबाज शरीफ है। और यहां मकतब अहल बैत वालों के कारनामे को कोई सिब्ते जाफर बन के बाहर निकलता है, कोई शहीद हुसैनी बन के बाहर निकलता है, कोई सैयद अली खामनई बन के बाहर निकलता है, कोई खुमैनी बन के बाहर निकलता है। ये इंसानी कारनामे हैं। जब अली की जिंदगी में आओगे ना, तो इंसानी अली ने बनाया क्या। जब औलाद में देखो, किसी को अब्बास बनाया, किसी को हसन हुसैन बनाया, और असहाब में आओ, किसी को कंबर बनाया, किसी को मैसम तम्मार बनाया, किसी को मालिक अश्तर बनाया। और हुसैन का कारनामा देखो, किसी को हबीब इब्न मदाहिर बनाया, किसी को मुस्लिम इब्न उसजा बनाया, किसी को वहब कल्बी और ज़ुहैर इब्न ऐन बनाया। और ज़ैनुल आबिदीन का कारनामा देखो, किसी को अबू हमज़ा समाली बना दिया। और तब नहीं, अब तक बना रहे हैं। ये फर्श अज़ाए हुसैन वो कारखाना है जो प्रोडक्ट बाहर देता है। और हुसैन का फर्श अज़ा कल भी और बना रहा था, आज भी और बना रहा है। आज दुनिया का कौन सा कारखाना है जो नस्लों को बहादुर बनाता है। ये हुसैन का कारखाना है जो नस्लों को बहादुर बना के, दुनिया का कोई मदरसा इतने बहादुर नहीं बनाता जितना हुसैन की एक मजलिस बहादुर बना के बाहर देती है। क्योंकि ये कारखाना इंसान बनाने के लिए आया। तभी फरमाया इमाम का काम ये नहीं कि वो बिल्डिंग्स बनाए। मुसलमान ने कहा फला जलीलुल क़द्र हैं, उम्र रसीदा हैं, मोहतरम हैं, इसे हम खलीफा बना देते हैं। हमने कहा नहीं, मोहतरम अपनी जगह, जलीलुल क़द्र अपनी जगह, लेकिन खिलाफत एक हुनर का नाम है।
ये उसे मिलनी चाहिए जो साहिब हुनर है और जिसके लिए नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमह व अलीयुन बाबुहा। मिलते एक दाई थी। अब ये छोटे छोटे वाक़यात अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में होते थे। शायद खुदा ऐसे वाक़यात रुनमा करता था ताकि लोगों को पता चले हकीकत में मुश्किल कुशा कौन है, हकीकत में हल्लाल मुश्किलात कौन है। दाई थी, इसका काम था बच्चे पैदा करवाना। एक घर में 2 ख़वातीन हामला थी और जब एक की डिलीवरी का वक्त आया तो ये गईं और दूसरी की डिलीवरी अगले दिन होनी थी। और इत्तफाक से जब उस एक खातून को तकलीफ होने लगी तो दूसरी के भी दर्द शुरू हो गए। अब अकेली दाई 2 बच्चे पैदा करना बड़ा मुश्किल, लेकिन बहरहाल इसने मेहनत जहमत करके दोनों बच्चों को पैदा करवाया और जल्दी जल्दी में उसने दोनों बच्चों को चारपाई पे रखा और सुख का सांस लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सही सलामत पैदा हो गए। तो माँ जिसने इतनी तकलीफ देखी उसने कहा मेरा बच्चा मुझे। तो अब ये भूल गई कौन सा बच्चा किसका है। एक था बेटा, एक थी बेटी। तो इसने अपने अंदाजे से बेटी को उठाया और उसे दिया। वो उसने कहा ये तो मेरी है ही नहीं, मेरा तो बेटा है। दूसरी को बेटी दी, उसने कहा क्या मतलब, आप पहले इसको दे रही हो फिर मुझे दे रही हो, मेरा भी बेटा है। अब पुराना जमाना जो बेटियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, झगड़ा हो गया। अब डीएनए टेस्ट तो है नहीं, कोई हॉस्पिटल तो है नहीं। खलीफे के पास गए, जनाब ये दाई को मारने पर आ गए और दोनों का झगड़ा एक बच्चे पर। वो कहे बेटा मेरा, ये कहे बेटा मेरा। अब करें तो क्या करें। अब खलीफे साहब को तो इल्म नहीं था ना, कोई लेबोरेटरी टेस्ट होती तो वो करवा देते। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जलीलुल कद्र थे, इल्म नहीं था। किसी का जलीलुल कद्र होना और है और आलिम होना और है। आप मुझे कहें मौलाना आप बड़ी अच्छी शख्सियत है लेकिन आपको मैथ नहीं आती, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप कहेंगे आपको फिजिक्स नहीं आती, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप कहेंगे मौलाना आपको बिल्डिंग बनाने का स्ट्रक्चर नहीं आता, तो बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन मुसलमान बुरा मान जाता है, कहता है जो जलीलुल कद्र है उसे सब कुछ आता है। और नबी ने कहा नहीं, सब कुछ अगर किसी को आता है तो या मुस्तफ़ा को आता है या मुर्तज़ा को आता है। हाँ? और ये साबित अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल करी। अच्छा एक और अकली दलील आपको दे दूं। कभी सफ़र में होते हैं ना, कोई मिल जाए तो ये 4-5 सवाल फेंक दिया करो ताकि वो आप उसके जहन में एक ऐसी खलिश पैदा कर दो सवालों की कि वो जवाब ढूंढते ढूंढते अली के दर पे ही आ जाए। हाँ, ये पूरी नहजुल बलागा जो अमीरुल मोमिनीन की है ना, ये मौला अली के 3.5 से 4 साल का मजमूआ है। खिलाफत मिली तो मौला अली कलाम करते थे, मौरखीन लिखते थे। 25 साल जो अमीरुल मोमिनीन घर में बैठे, वो इल्म हमारे पास नहीं है। अब तसव्वुर करो अगर अली 25 साल हाकिम होते तो कितना इल्म अमीरुल मोमिनीन लोगों को देते। तो मैंने कहा भाई अमीरुल मोमिनीन 3.5 से 4 साल हाकिम थे और ये मजमुआ कतूर इब्न अब्दुल हदीद जब शरह नहजुल बलागा लिखे तो कहे मैंने तारीख में ऐसा आलिम नहीं देखा कि कलम इतना कवी हो, तौहीद पे बात करे तो कवी, तकवा पे बात करे जैसे बहर इल्म है। तो मैंने कहा भाई अली से पहले भी तो कुछ थे ना, अमीरुल मोमिनीन से पहले कोई 20 साल, कोई 25 साल, अमीर शाम की इतनी लंबी लंबी हुकूमतें। तो मैंने कहा कोई एक आधी नहजुल बलागा ही दिखा दो, कोई आधा खुतबा ही दिखा दो, कोई तौहीद के लिए 5 लाइनें दिखा दो। जो 25 साल में तौहीद के लिए 5 लाइनें न सुना सके वो कौम को इल्म कहां से अता करेगा। हा? भाई इकबाल को पहचानना है तो उसकी शायरी पढ़ो। आपको नहीं फलां साहब को शायर मानो, मैं कहूं शायरी है नहीं तो शायर कहां से मानूं। कहा नहीं हमारे अब्बा हुजूर हैं, बड़े मोहतरम हैं, आपको मानना पड़ेगा वो शायर। मैं कहूंगा कोई इकबाल नामा लाओ तो मानो ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी सही पे सजा दिया। अमीरुल मोमिनीन की इतनी बड़ी दुआ कुमैल, अब किसी के ज़ुहद की, किसी की इबादत की, किसी की सादगी की, किसी की तकवा की तारीफ तो कर रहे हो, लेकिन एक आधी दुआ कुमैल तो दिखा दो, एक 4 लाइनें दुआ अरफा तो दिखा दो। जब किसी से कुछ मिलता ही नहीं। हम जब तारीख में जाते हैं तो ऐसे ऐसे मिलते हैं जिन्होंने सुबह की 2 रकत को 4 पढ़ा दिया, जिन्होंने जुमे की नमाज को बुध को पढ़ा दिया। तो ये इल्म है, और इल्म है जो इंसान को अजीज बनाता है। वल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, मलाइकों ने जब एतराज किया तो खुदा ने कहा पूछो आदम से
और जब खुदा ने उनसे पूछना शुरू किया तो कहने लगे, खुदाया हमें तो उतना ही आता है जितना तूने हमें सिखाया है। तो फजीलत बशर इल्म की बुनियाद पर आए। खलीफे के पास आए, कोई जवाब नहीं, झगड़ा। तो किसी ने कहा, भाई पता तो है हर सवाल का जवाब अली इब्न अबी तालिब के पास मौजूद होता है। दौड़ी दौड़ी दोनों माएँ, वो बेचारी दाई, उसकी तो खुदा ने सुन ली कि कहीं ये लोग मुझे मार न दें। तो वो पहुंचे अमीरुल मोमिनीन के पास। कुछ नहीं, मौला अली ने दोनों को बिठाया, का लड़ने की कोई जरूरत नहीं। कनीज को कहा 2 प्याले लाओ, कनीज 2 प्याले लाई। देखो ये इमाम है, मेडिकल भी जानता है, जिस्म भी जानता है, इंसान की रगों में दौड़ते हुए खून को भी जानता है, लोगों के हसब को भी जानता है, नसब को भी जानता है। कहा कि 2 प्याले लाओ, 2 प्याले लाए गए। एक खातून को दिया, दूसरी खातून को कहा जल्दी निशान लगाओ, कौन सा तुम्हारा है और कौन सा इसका है। दोनों ने निशान लगाया। मौला ने कहा कमरे में जाओ और प्यालों को दूध से भर के लाओ। दोनों कमरे में गए, प्याले भरे। फिर कनीज को कहा इनके दूध को बराबर करो। बराबर किया। फिर इमाम ने कहा तराजू मंगवाओ। तराजू मंगवाया। एक प्याले को एक तराजू पे, दूसरे प्याले को दूसरे तराजू पे। जिस प्याले का वजन ज्यादा था नीचे गया। इमाम ने कहा बेटा इसका है, इसे दे दो। तअज्जुब में आ गए अमीरुल मोमिनीन। क्या? इमाम ने कहा देख नहीं रहे, दूध बराबर है लेकिन इसका वजन ज्यादा है। का मौला क्या मतलब? अल्लाह जिसको बेटा देता है, बेटे ने वारिस बनना है, बेटे ने मेहनत करनी है, बेटे ने जहमत करनी है। मर्द के वजूद की हड्डियां मजबूत होती हैं, जिस्म इसका महकम होता है। लिहाजा खुदा जो बेटे को गजा देता है वो बेटी से ज्यादा भारी गजा देता है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कभी आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि बाबा मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ये मल्टीविटामिन वुमेन की अलग होती है, मैन की अलग होती है। जब आज के मेडिसिन बनाने वालों को पता है तो मल्टीविटामिन ना, लेकिन मर्द का डोज अलग है, वुमेन का डोज अलग है। तो क्या खुदा को नहीं पता होगा किसके डोज को किस तरह रखना है? तो खुदा ने वो तरतीब रखी कि इसका दूध थोड़ा क्या होता है, भारी होता है। तो ये है मुहल्लाल मुश्किलात। इमाम का काम है मुआशरे में इंसान बनाए। आपने हुकूमत ऐसों को दे दी, उन्होंने इंसान के बजाय जानवर बना दिए मुआशरे में। कि 60 साल के बाद एक ऐसा मुआशरा बना। भाई हम थोड़ा पीछे ही चले जाएं, 60 साल पे क्यों जाते हैं? पहले खलीफे को छोड़कर दूसरे खलीफे को मारा गया, तीसरे खलीफे को मारा गया, अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया गया, हसन के जनाजे पे तीर चलाए गए। करबला इमाम हुसैन को देखें, हज्जाज इब्न यूसुफ की कत्ल गारत देखें, बनु अब्बास की कत्ल गारत देखें। यानी मुसलमान ने सिर्फ मुसलमान का खून बहाया, क्योंकि इसने हुकूमतें तो बना दी, सरहदें तो बढ़ा दी, लेकिन इसने मुआशरे को सही इंसान बनाकर नहीं दिए। अब खुदा ने कहा मैं 12वें को पर्दे गैब में भेज रहा हूं। परवरदिगारा फिर हमें इंसान कौन बनाएगा? हमें इंसानी सरहदों पे कौन लाएगा? न हमारे बीच में नबी है, न वली है। तो किन दरिंदों के हवाले कर रहा है मुआशरे को? या हमारे बच्चों को नोच जाएं, या उनकी सोचों को चोरी कर लें, या उनके अकीदों को तबाह बर्बाद कर दें कि मदरसों से निकलते हैं पर कातिल हैं, मदरसों से निकलते हैं पर जालिम हैं, ये मुफ्ती भी है लेकिन फतवा को बेचता है। तो खुदा ने कहा कोई घबराए तो घबराए, लेकिन तुझे नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मैं तुझे फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली देकर जा रहा हूं। यहां बैठने वाले इंसान बन के उठेंगे। यहां बैठने वालों के दिलों को मैं खुदा पत्थर होने नहीं दूंगा। मजलिस सिर्फ इसका जाहिर आंसू है, इसका बातिल नरमी कल्ब है कि हुसैन की मजलिस इंसान के दिल को पत्थर होने नहीं देती। तभी आज अंग्रेज भी सोच रहा था, आज आप जाके इंटरव्यू सुने अंग्रेजों के, वो परेशान है, कहते 1 अरब मुसलमान है, ये फिलिस्तीनियों के लिए सिर्फ शिया मुस्लिम क्यों बोलता है? 1 अरब मुसलमान अमेरिका के जुल्म के खिलाफ शिया मुस्लिम क्यों बोलता है? इसराइल के जुल्म के खिलाफ शिया मुस्लिम क्यों खड़ा है? जॉर्डन साथ में है, मिस्र साथ में है, ये नहीं बोलते। ये क्यों बोलते हैं? उस अंग्रेज को कोई जाकर बताए ना कि वो नमाजी, वो हाजी, वो जाकिर, लेकिन ये भी नमाजी, हाजी और जाकिर हैं, लेकिन ये एक और काम करते और इनसे हुसैन करवाता है। वो काम हुसैन की मजलिस है,
वो काम मसाइब नोहा अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। ये नोहा आज मुसलमान कहते हैं शिया रोते क्यों? अरे हम न रोते तो हमारे दिल तुम्हारी तरह पत्थर बन जाते। हम रोते हैं तभी फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं, हम रोते हैं तभी यतीमों के लिए बोलते हैं। ये रोना दिलों को क्या करता है? नरम कर देता है। और वल्लाह जिसका दिल नरम हो जाए वो भले तारिक जमील ही क्यों ना हो, फिर हुसैन के लिए बोलता है। दिल की नरमी है वो। उनका मुफ्ती उनका मौलवी है तारिक जमील, लेकिन दिल नरम हो गया ना। बस एक बार जिसने हुसैन के लिए आंसू बहा दिया, फिर वो हुसैन की तरह मजलूम के लिए बोलना शुरू हो जाता है। और मद्दे मुकाबिल उनको नरम दिल तो पसंद है ही नहीं। वो कहते हैं शिम्र जैसे दिल होने चाहिए, यजीद जैसे दिल होने चाहिए। तो जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल को हुसैन की दुआ मिली हुई हो। जन्नत में वही जाएगा जिसने चंद आंसू सैयदा जहरा के रुमाइल को हदिया किए हुए हों। करबला नरमी दिल का नाम है। क्यों ना हो, क्यों ना हो। क्योंकि जिसका इमाम उम्मत की इतनी परवाह करे। वल्लाह बाज़ औक़ात की चीज़ें पढ़ना भी भारी होता है, इंसान की सोच के लिए समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। कई बच्चे पूछते हैं मौलाना ये क्या पढ़ रहे हैं? कि इमाम हुसैन शिम्र को बचा रहे थे। मैंने कहा 6 लोग गए अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के सर को कलम करने के लिए, कोई काट न सका। आखिर में शिम्र गया। तभी तवारीख करबला में इख्तलाफ है कि सर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को काटा किसने था। कहते जो भी जाता था जुर्रत नहीं करता था वापस आते। कोई आम सर नहीं है, हुसैन का सर है। कितने दिन जाते थे इमाम हुसैन, इनसे कलाम करते थे। बस पहला जुमला ये कहते थे कि मैं अनब फातिमा ज़हरा, मैं तुम्हारी नबी की बेटी फातिमा का लाल हुसैन हूँ। ये सुनते थे, ये कांप के बाहर आ जाते थे। कहते शिमर गया। मुला जानते थे कसीयुल क़ल्ब है, और इस दिल को नरम करना इमाम के अलावा किसी को नहीं आता। पहले इमाम हुसैन ने फरमाया शिमर क्या चाहते हो? कहा हुसैन तेरा कत्ल। तो कहा ठीक है। कहा थोड़ी देर मुझसे दूर खड़ा हो जा, एक निगाह मेरे बदन को देख, इतने तीर इतने नेज़े लगे हैं और बदन से खून जारी है। थोड़ी देर ठहर जा। हुसैन के बदन से खून बहते बहते मेरी रूह खुद ब खुद परवाज कर जाएगी। लेकिन कातिल न बन। अल्लाह की दरबार में हर गुनाह की माफी है, कत्ल हुसैन की माफी नहीं है। सूरह शम्स पढ़ो। नाक़तल्लाहि सुक़याहा फ़कज़्ज़बू फ़क़रू फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह कहते हैं इन्हें खौफ नहीं आता कि आकिबत क्या करूंगा मैं, ऐसी आकिबत करूंगा कि ये क़यामत में चीख उठेंगे। ऐ खुदा तो इतने दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला क्यों कर रहा है? का नाक़तल्लाह, इन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को मारा। हुसैन कौन है? सार अल्लाह। यह हुसैन की निस्बत खुदा से, शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। दोष पैगंबर पर सवार होने वाला, नबी की जबान को चूसने वाला, जिसके झूले को जिब्राइल झुलाए। इमाम ने कहा मेरे सर को न काट, क्योंकि अल्लाह हर चीज में तुझे रियायत दे देगा, लेकिन कत्ल हुसैन की रियायत नहीं। अशक़ल आखरीन बन जाएगा। न सुना। इतना भी कहा मैं मर जाऊंगा, सर न काट। न सुना। रावी कहता है सीने इमाम हुसैन पे सवार हो गया। आयपन आयान कहते हैं यहां पे इमाम हुसैन ने फिर कहा कि शिम्र थोड़ी देर हुसैन के चेहरे को देख ले। कशिश है इमाम हुसैन के चेहरे में, बर्क है हुसैन की आंखों में। फरमा थोड़ी देर हुसैन के चेहरे को तो देख। जानता था अगर हुसैन के चेहरे को देखूंगा तो हुसैन का गला काट नहीं पाऊंगा। नहीं देख रहा था। चंद लम्हे देख तो सही, तू किसके सीने पर सवार है? चंद लम्हे देख तो सही, ये किसका चेहरा है? शायद मेरे चेहरे को देख के तुझे नबी याद आ जाए, शायद मेरे चेहरे को देख कर अम्मा जहरा का अदब याद आ जाए। किसी ने कहा मौलाना फिर इसने देखा कि नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद वे जिसकी गर्दन के पीछे से उसके सर को काटा गया। कहा नहीं देखा।
इसने हुसैन को पलट दिया और पुश्त गर्दन से इमाम हुसैन के सर को काटना शुरू किया। अल्लाह जाने ये मंजर बहन ने कैसे देखा होगा। 70 कदमों से पुकार कर रही थी, खुद आपको करबला भेजे। कई मोमिनीन नबी ज़ियारत करके करबला से वापस आए। करबला जाते हो तो एक मकाम है रासुल हुसैन, वहां से मुड़ के देखोगे तो ख़याम हुसैन है, जैसे तल्ले ज़ैनबिया बोला जाता है। कई लोगों के जहनों में सवाल होता है ये जमीन इतनी ऊपर नीचे क्यों है? तल्ले ज़ैनबिया ऊपर है, रासुल हुसैन का मकाम नीचे है। मैंने अपने आलिम से सुना, अपने उस्ताद से सुना कि जब ये इमाम हुसैन का सर काट रहा था तो बीबी ज़ैनब देख रही थी। का हुसैन जानते थे बहन ये मंजर देख नहीं पाएगी। उस वक्त इमाम हुसैन ने जमीन करबला को कहा, जमीन करबला नीचे चली जा कि मेरी बहन की निगाह इस कटती हुई रगों पे न पड़े। तभी फरमाया हुसैन को सलाम करो, जो नहीं जा सके करबला खुदा उन्हें सवाब ज़ियारत हुसैन अता करे। खुलूस दिल से सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन वाला अस्हाब हुसैन सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन वाला। मजमा बहुत है हुसैन की सदा बुलंद वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब सब मिलके सलाम अला हुसैन वाला। हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब। मेरा सलाम हो जख्मी होठों पे मैंने नाम नहीं लिया कदीमी मोमिनो समझ गए। वल्लाह ये मेरा सलाम नहीं फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना का सलाम है, जो फरमाते मोमिन तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता ये सारे मंजर मैंने अपनी आँखों से देखे। बदलत तुम दमा मेरे जद हुसैन अगर आंखों में आंसू खुश्क हो जाए मैं आपके लिए खून रोता हूँ।
फरमाया मेरा सलाम उन जख्मे फटे हुए होठों पे। अल्लाह जाने अली अकबर के होठ, अल्लाह जाने अब्बास अलमदार के होठ, क्योंकि सबके होठ फटे थे, सबके होठ जख्मी थे, सबके होठ प्यास में खुश्क हो चुके थे। इमाम ज़माना किन होठों को सलाम करते, फरमाया मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे जिन पे जालिम छड़े अल्लाह जाने ये मंजर ज़ैनब ने कैसे देखा, अल्लाह जाने ये मंजर सकीना ने कैसे देखा। याद रखना बेटियां बाबा से बड़ा प्यार करती हैं। मुझे कई मोमिनों ने कहा मौलाना हम पहले भी रोते थे लेकिन अब सकीना पे ज्यादा रोते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे पहले अल्लाह ने बेटी नहीं दी थी, अगर किसी के घर में बेटी नहीं है दुआ करो खुदा एक बेटी दे ताकि हुसैन के दर्द को समझ सको, ज़ैनुल आबिदीन की तकलीफ को समझ सको। जब कोई कहता था मौला अल्लाह ने बेटी दी है, पहली नसीहत करते थे मोमिन कभी बेटियों को तमाचे न मारा करो, जब घर जाओ खाली हाथ न जाया करो, बेटियों के लिए कुछ ले जाया करो। बेटियां बाबा का बड़ा इंतजार करती हैं, सकीना ने भी बाबा का बड़ा इंतजार किया। सुनोगे बच्ची को क्या मिला? एक कटा हुआ सा अजीब सवाल किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मौला करबला में इतने बच्चे थे 24 के करीब बच्चे, लेकिन मौला सकीना को ऐसा क्या हुआ कि बाबा बाबा करके चली गई। फरमाया खबरदार कभी हमारी बच्चियों को अपने बच्चों की तरह न समझा करो, कभी जहन में ख्याल भी ना आए इस बच्ची ने सब्र नहीं किया। ये साबिर बाबा की साबिर बेटी थी, पूरे सफर में बच्ची ने कोई शिकायत नहीं की। इतना सुनना मेरी गर्दन में लोहे का तो मेरी गर्दन में जख्म होते, ये नहीं मुझे वहां बिठाता जहां धूप होती थी। जानते हो मुझे कौन बचाता था? मौला कौन बचाता था? फरमाया मेरी 4 साला सकीना नन्ना सा बदन साया बना के मेरे सामने खड़ी हो जाती थी, रो रो के कहती थी मेरे अल्लाह मेरा बाबा नहीं रहा, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरे सजाद को मेरी जिंदगी लग जाए। का पूरे सफर में इसने कोई शिकायत नहीं की। हाँ मरना होता मर जाती, जब बाबा का कटा सर देखा, मरना होता मर जाती, जब कानों से दुर छीले गए।
मरना होता मर जाते, जब पुफियों की चादर छीने गए। मौला ऐसा क्या हुआ कि सकीना बाबा बाबा करके चले गए। 40 साल रोते रहे। एक जुमला कहते थे शाम शाम। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ? कहते थे शाम और शराबी का दरबार। वो कुछ हुआ जिसने सजाद को खून रुलाया। एक मर्तबा ये बच्ची दौड़े दौड़े मेरे सीने से लिपट गए। कहने लगी भैया सज्जाद, मैंने बाबा से यतीमी का सुना था, मैंने बाबा से असीरी का सुना था, मैंने बाबा से तमाचों का सुना था, लेकिन भैया सज्जाद मैंने बाबा से कनीजी का नहीं सुना था। क्या सैदानियों को कनीजी में मांगा जाएगा? लेकिन इस मंजर ने भी सकीना को बीमार न किया। फरमाया दादा, एक रस्सी का सिरा मेरी गर्दन में था, दूसरा सिरा इन बच्चों के गलों में था। मैं जब जब कमर को सीधा करता था, बच्ची की आवाज आती थी भैया सज्जाद मेरा गला घुट रहा। लेकिन इस मंजर ने भी सकीना को बीमार न किया। कौन सा मंजर था कि बाबा बाबा करके चले गए। फरमाया तसव्वुर करना, 4 साल बच्चे, कद कितना छोटा, आगे आगे कैदी बीबियां शराबियों का बड़े सुकून से खड़ी थी। इतने में कानों में आवाज आई, हुसैन का सर आया है। जो बाबा को देखने के लिए तरस गई थे, नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ाए। कैदी बीबियों मुझे थोड़ी जगह दो, मैं एक झलक अपने बाबा को देखो। या बीबियों ने जगह बनाई। बच्ची ने क्या देखा? तश्त में बाबा का सर है, ये लई शराब पीता था। बची हुई शराब तश्त में फेंक देता, हाथ में छड़ी थी, हुसैन के होठों पे मारता था। बच्ची की फरियाद बुलंद हुए, नमायार मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा, ओ मेरा गरीब वतन बाबा। इतनी फरियाद की बच्ची में होश हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इस दिन के बाद बच्ची ने बोलना छोड़ दिया। जिंदा की दीवारों का सहारा लेते थे, बस इतना कहती थी मेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा था, मेरे बाबा के होठों पे छड़ी क्यों मारता था। इतना रोए इतना रोए, जिंदान में हुसैन का सर आया। बच्ची ने झोली में रखा, नन्हे से हाथों से गठड़ी खोली, एक निगाह बाबा को देखा। ओ बाबा तेरी पेशानी पे पत्थर किसने मारा? बाबा तेरे होठों पे छड़ी किसने मारे?
मौला फरमाते एक जुमला का रूह बर्बाद कर गए। मेरे गरीब वतन बाबा, बाबा आंखें खोलो, मेरे जख्मी कान देखो, मेरे जख्मी रुखसार देखो, जरा मेरे बालों को देखो। मैं तारीख की वाहिद बच्ची हो जिसके बाल बचपने में सफेद हो गए। मैं तारीख की वाहिद बच्ची हो जिसकी कमर बचपने में झुक गई। एक जुमला का रूह बर्बाद कर गए। ओ बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। इतने तमाचे मारे, इमाम सजाद की फरियाद बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।